बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगर इस सीरीज का मैं जिक्र करूं तो सभी के लिए यादगार मोमेंट तो वही होगा। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। हाल ही कुछ सालों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा फेमस बन चुकी है। बट एक जमाना ऐसा भी था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की ये सीरीज क्रिकेट की सबसे ज्यादा इनफेमस सीरीज बन चुकी थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि कुछ लोगों को लग रहा था कि कहीं इन दोनों कंट्रीज के बीच की बायलैटरल क्रिकेट ही खत्म ना हो जाए। करंटली चल रही सीरीज में मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में एक फेस ऑफ हुआ, बट अगले ही दिन दोनों के बीच में सुलह भी हो गई। बट एक जमाना ऐसा था कि ये होना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इम्पॉसिबल था। एक सीरीज ऐसी भी थी जहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन इतने बढ़ चुके थे कि लोग लिटरली सड़कों पे आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आइए सुनते हैं कहानी मंकी गेट की, कंट्रोवर्सीज की, सुनते हैं कहानी इंडिया के साथ हुई नाइंसाफी की। आइए सुनते हैं कहानी 2008 साल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। साल है 2007। इंडिया राहुल द्रविड़ के कैप्टेंसी के अंडर 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से पिट के आ रही थी। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही नॉकड आउट। इंडिया ने 2007 का वर्ल्ड टी20 जरूर जीता था, बट उसमें ये वाले एक्सपीरियंस प्लेयर्स शामिल नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया अपना लगातार तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई था। इसी साल के एंड में शेड्यूल थी 4 टेस्ट मैचेस की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वर द क्लियर फेवरेट्स। ऑस्ट्रेलिया को उस जमाने में उनके घर पे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। इंडिया इस सुपर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ सीरीज खेलने पहुंच गई उन्हीं के घर में और एक नए कैप्टन के साथ जिनका नाम था अनिल कुंबले। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो जानी ही जाती है अपने एक तरफे सवाल और मैच शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट्स बताने के लिए। वहां पे प्रेडिक्शंस हो रहे थे कि इंडिया 4-0 व्हाइट वॉश होगी। ऑस्ट्रेलिया का उस जमाने में खौफ बहुत ही ज्यादा था और इंडिया वर द क्लियर अंडरडॉग्स। पहला ही मैच था एमसीजी पर बॉक्सिंग डे टेस्ट और वही हुआ जिसका इंडियन फैंस को सबसे ज्यादा डर था। ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड मैच जीत गई मेलबर्न में। इंडिया दोनों इनिंग्स में 200 रन से भी ऊपर नहीं जा पाई और ऑस्ट्रेलिया 337 रन से मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलियंस की 4-0 वाली प्रेडिक्शन सही हो रही थी ऐसा लग रहा था, बट आगे जाके इस सीरीज में इतना बड़ा बवाल होने वाला है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा बवाल होने वाला था कि क्रिकेट की दुनिया ही हिल जाने वाली थी। अगला टेस्ट था सिडनी में और पिछले टेस्ट से इस टेस्ट के बीच में साल भी बदल चुका है। सिडनी में कंट्रोवर्सी की शुरुआत होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया मैच में पहले बैटिंग करने उतरी और इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को सिर्फ 27 रन के स्कोर पर वापस भेज दिया। दरअसल इस टेस्ट मैच में इंडिया 11 प्लेयर्स के साथ उतरी थी, पर ऑस्ट्रेलिया फील्ड पर 13 प्लेयर्स के साथ उतरी थी और वो 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे अंपायर बेंसन और द इनफेमस स्टीव बकनर। क्रीज पर माइकल हसी और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग थे। कुंबले ने बॉल गांगुली को थमा दी और गांगुली ने भी रिकी पॉन्टिंग को एक डाउन द लेग बॉल पर एच करवाकर विकेट ले ली। लेकिन अंपायर बेंसन और लेग अंपायर बकनर दोनों ऐसे चुपचाप खड़े हो गए कि मानो बैट और बॉल के बीच में पहाड़ जितना गैप था, जबकि उस एच का आवाज बहुत ही ज्यादा क्लियर था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तब 45 पर 2 था और पॉन्टिंग 17 पर खेल रहे थे। इसके बाद पॉन्टिंग और हसी ने 77 रन की पार्टनरशिप बना दी। पॉन्टिंग आउट होने के बाद मैच में इंडिया वापस आ गई क्योंकि इंडिया ने 119 फॉर 2 से अगले 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट्स ले लिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अचानक से 134 फॉर 6 हो गया। ये मैच इंडिया के हक में जाता हुआ दिख रहा था, पर फिर शुरू हुआ स्टीव बकनर का गंदा खेल। 134 फॉर 6 के बाद ब्रैड हॉग और एंड्रयू साइमंड्स के बीच में एक पार्टनरशिप बन गई थी, लेकिन फिर 193 के स्कोर पे ईशांत शर्मा की गेंद पर साइमंड्स का एक आउटसाइड एज लगता है और बॉल सीधा धोनी के दस्तानों में जाती है। उस आउटसाइड एज की आवाज स्टेडियम में 1-2 सेकंड्स तक गूंज रही थी। धोनी और ईशांत कैच को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंपायर थे स्टीव बकनर, वो तो इसे नॉट आउट ही देने वाले थे। फिर आगे चल के हरभजन सिंह की गेंद पर धोनी साइमंड्स को स्टंप आउट कर देते हैं, लेकिन उस समय लेग अंपायर थे स्टीव बकनर और उन्होंने डिसीजन को थर्ड अंपायर तक रेफर ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 238 पर पहुंच गया था और इंडियन टीम के कैप्टन कुंबले बॉलिंग कर रहे थे। इस बार फिर से धोनी तेजी से स्टंपिंग करके अपील करते हैं और इस बार फैसला थर्ड अंपायर के पास जाता है, जहां पे साइमंड्स का पैर साफ साफ हवा में दिख रहा था। कमेंटेटर्स ने भी ये मान लिया था कि ये आउट होने वाला है, लेकिन थर्ड अंपायर भी साइमंड्स को नॉट आउट करार देते हैं और थर्ड अंपायर ऑस्ट्रेलिया के 14th प्लेयर बन जाते हैं। इसके बाद इंडियन प्लेयर्स के कंधे गिरने शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे अंपायर्स हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं
और हमारे हक में कोई भी डिसीजन नहीं जाने वाला है, जिसकी वजह से साइमंड्स पवेलियन में नॉट आउट वापस लौटते हैं 162 रन बनाकर और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 463 रन। अगर ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी मार्क बेंसन, स्टीव बकनर और ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलते तो शायद ये स्कोर 200 के नीचे ही होता। इंडिया के बैटिंग के वक्त ओपनिंग बैटर वसीम जाफर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन रिप्ले से साफ पता लग रहा था कि ब्रेटली ने ओवरस्टेप किया है और ये नो बॉल होनी चाहिए। लेकिन बकनर और बेंसन ने तो अपनी शर्ट के नीचे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहन के रखी थी, वो थोड़ी इसे नॉट आउट देने वाले थे। हालांकि जफर के विकेट के बाद वीवीएस लक्ष्मण और सचिन ने अपने अपने शतक से और द्रविड़ और गांगुली के अर्धशतक से टीम का स्कोर 532 तक पहुंचा दिया था और इतने गलत फैसलों के बाद भी इंडिया ने 69 रन की लीड ले ली थी। लेकिन इस मैच के बीच में इंडिया के बॉलर हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच में ग्राउंड पर एक झगड़ा होता है और ये झगड़ा इस सीरीज का पूरा लुक ही चेंज कर देता है। ये झगड़ा क्या था ये मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स काफी अच्छी रही और उन्होंने इंडिया को आखिरी दिन में 333 रन का टारगेट दिया। इंडिया ये गेम ड्रॉ करवाने को देख रही थी, बट ऑस्ट्रेलिया के 3 खास खिलाड़ियों को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और वो पूरी कोशिश कर रहे थे इंडिया को इस मैच को हरवाने में। इंडियन टीम की कमान एक बार फिर राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने संभाली जब इंडिया ने 54 पर 3 विकेट्स गंवा दिए थे। लेकिन अंपायर बकनर ने अपने फेवरेट एंड्रयू साइमंड्स की गेंद पर राहुल द्रविड़ को कॉट बिहाइंड आउट करार दे दिया, वो भी तब जब राहुल द्रविड़ का बैट उनके पैड के पीछे पूरी तरीके से छुप गया था। खुलेआम इंडिया के साथ चीटिंग हो रही थी। द्रविड़ के बाद युवराज सिंह भी कुछ खास काम नहीं कर पाए और 0 पर ही आउट हो गए। इंडियन टीम का स्कोर 115 पर 5 हो गया था, लेकिन अभी भी सौरव गांगुली क्रीज पे थे। गांगुली रन्स भी काफी तेजी से बना रहे थे और तभी उनका एज सेकंड स्लिप पे खड़े माइकल क्लार्क तक जाता है। कैच सही से पकड़ा है या नहीं इस बात का कोई भी सबूत नहीं था और उस समय ऐसी कंडीशन में फैसला बैटर के पक्ष में जाना चाहिए था। लेकिन अंपायर बेंसन रिकी पॉन्टिंग से पूछ रहे थे और पॉन्टिंग उन्हें आउट का इशारा करके बता रहे थे कि क्लार्क ने कैच ठीक से पकड़ा है। मतलब लिटरली अंपायर एक प्लेयर से पूछ रहा है और वो प्लेयर अंपायर को ऐसे आउट करके इशारा दिखा रहा है कि इसको आउट दो। मतलब लिटरली क्या चल रहा था यार। अंपायर बेंसन जो पहले से ऑस्ट्रेलिया के उंगलियों पर नाच रहे थे वो गांगुली को आउट दे देते हैं। इस मौके पर सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने इस फैसले पर ऑस्ट्रेलिया और अंपायर्स की काफी ज्यादा आलोचना की, क्योंकि वही पॉन्टिंग है जो बॉल जमीन पर लगने के बाद भी कैच की अपील कर रहे थे और इन सब बातों से पता लग रहा था कि पॉन्टिंग कितने सच्चे हैं। दरअसल इंडियन टीम के साथ नाइंसाफी ये हो रही थी कि जो तब के ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर्स थे ना, वो इंडिया के साथ जब भी कोई गलत डिसीजन होता तो वो टीवी पे ठीक से रिप्ले दिखाई नहीं रहे थे। मतलब जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स थे स्टार स्पोर्ट्स, वो ठीक से बता रहे थे कि ये आउट होना चाहिए था, ये नॉट आउट होना चाहिए था। बट जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी वहां पे रिप्लेस ठीक से बताए नहीं जा रहे थे। इसके वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। इंडिया के जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता तब ऑस्ट्रेलिया में थे इस सीरीज को कवर करने के लिए और उनका भी यही कहना है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तब इन सारी चीजों के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। उनको इंडिया से कॉल आ रहे थे कि ये चीज इंडिया के साथ गलत हुई है। इस एक तरफा और अंधी अंपायरिंग की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम जो इस टेस्ट में बहुत ही ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में थी वो ये मैच हार जाती है और 2-0 डाउन चली जाती है। मैच हारने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन अनिल कुंबले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि इस मैच को सिर्फ एक ही टीम ने सच्चे खेल भावना के साथ खेला और वो है टीम इंडिया। बट इस चीज को दूसरी टीम के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग बहुत ही ब्लंटली नकार देते हैं और इंडियन जर्नलिस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच में इस टेस्ट में एक झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा इस बात का था कि एंड्रयू साइमंड्स ने अंपायर्स को ये कह दिया था कि हरभजन सिंह ने मेरे साथ रेसिज्म किया है। जी हाँ, रेसिज्म। उनका ये कहना था कि हरभजन सिंह ने मुझे मंकी कहकर पुकारा है, जो कि एक रेसिस्ट टर्म है। इस बात से पूरी क्रिकेट की दुनिया में खलबली मच गई थी। ऑस्ट्रेलिया टीम हरभजन सिंह के खिलाफ कंप्लेंट करती है और इसका डिसीजन मैच के बाद लिया जाने वाला था। अगर हरभजन सिंह गिल्टी होते तो उन पर बैन लगाया जाता। हरभजन सिंह का ये कहना था कि उन्होंने तेरी माँ की ये बोला था, बट ऑस्ट्रेलियंस को मंकी ये शब्द सुना दिया और उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक लंबी हियरिंग के बाद हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट मैचेस का बैन लगाया जाता है, बट इंडियन प्लेयर्स और बीसीसीआई को ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इंडियन प्लेयर्स ने ये डिसीजन लिया कि वो इस सीरीज को बॉयकॉट कर देंगे अगर हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगाया जाता है तो। हरभजन सिंह दोषी नहीं है और उन पर बैन लगाना नाइंसाफी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाती है और ये कहा जाता है इसका डिसीजन टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद लिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज भी होने वाली थी। और फिर आता है दी आइकॉनिक 3rd टेस्ट इन पर्थ, जहाँ पे इंडिया 2-0 डाउन होने के बावजूद भी फाइट बैक करती है और मैच जीत जाती है। इरफान पठान इस मैच के
मैन ऑफ द मैच होते हैं और इंडिया 72 रन से इस मैच को जीतकर पहुंच जाती है एडिलेड लास्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए। लास्ट टेस्ट मैच में भी इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और एक फाइट शो करती है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर एक आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग्स खेलते हैं 153 रन की और उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिलता है। बट ये सीरीज का आखिरी मैच ड्रॉ में फिनिश होता है और इंडिया ये सीरीज हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाती है। बट इस सीरीज में कैप्टन रिकी पॉन्टिंग पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। इवन ऑस्ट्रेलियंस भी ये जानते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है और रिकी पॉन्टिंग को तो इवन हेट कॉल्स भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसकी वजह से उनको अपना नंबर चेंज करवाना पड़ता है। एक हिस्टोरिक सीरीज का अंत होता है बट मंकी गेट पर फैसला आना अभी भी बाकी था। हरभजन सिंह पर बैन लगेगा या नहीं इसकी किसी को भी गारंटी नहीं थी। इंडियन प्लेयर्स ने साफ कह दिया था कि अगर हरभजन सिंह पर बैन लगाया गया तो हम ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे और वापस इंडिया चले जाएंगे। बीसीसीआई का भी इस चीज को पूरा सपोर्ट था और अब सारी नजरें थी आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर कि वो क्या करेंगे। अगर इंडिया सीरीज बॉयकॉट कर देती तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाता। तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी कंप्लेंट पीछे ले ले, बट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अड़े रहते हैं और अपनी कंप्लेंट को पीछे नहीं लेते। इस सीरीज के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इंडिया में तो लोग लिटरली सड़कों पे उतर आए गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए। अगर इंडिया सीरीज बॉयकॉट कर देती तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल क्रिकेट खत्म हो जाती और इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी इसका बहुत ही बड़ा असर होता। बट बाद में सुनवाई ये होती है कि हरभजन सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने साइमंड्स को मंकी कहा। इवन स्टंप माइक में मंकी ये शब्द कहीं भी सुनाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाता और बस 50% की मैच फीस कट की जाती है। ऑस्ट्रेलियंस इससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ओडीआईस में हम इंडिया को हराएंगे ये कहते हैं कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। इवन एडम गिलक्रिस्ट अपनी बायोग्राफी में सचिन तेंदुलकर को सोर लूजर कहते हैं। बट इंडिया वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 2-0 हरा के इतिहास रच देती है। हालांकि ये मंकी गेट और बाकी सारे इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुए, बट उसी साल यानी 2008 साल में शुरू होता है इंडियन प्रीमियर लीग और हमें आईपीएल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखते हैं। 2008 साल में ही मुंबई इंडियंस में एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह जो मंकी गेट की वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे वो हमें एक ही टीम में खेलते हुए दिखते थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग भी हमें एक ही टीम में देखने को मिलते हैं और शायद आईपीएल की वजह से ही इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बीच में राइवलरी ऑलमोस्ट खत्म हुई। तो ये थी कहानी 2008 साल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज क्रिकेट गली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकेट गली ज्वाइन कीजिए एक्सक्लूसिव क्रिकेट कंटेंट के लिए। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @वेदांत टॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।